हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे नई कहानी के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी कहानी को मानव जीवन के साथ जोड़ने तथा मानवीय संवेदना को यथार्थ के धरातल पर उजागर करने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। प्रेमचंद ने मनुष्य की आशा, आकांक्षा, जय पराजय और समाज की परिस्थितियों में उसकी नियति को हिंदी कहानी में आकलन का विषय बनाते हुए प्रतिष्ठा प्रदान करने के साथ साथ अपने समकालीनों को प्रभावित करते हुए परवर्ती लेखकों को भी एक दृष्टि प्रदान की। प्रगतिशील लेखन संघ के प्रथम अधिवेशन में साहित्य पर जो अपना भाषण प्रस्तुत किया था, वह समूचे साहित्य की उद्देश्यता तथा साहित्यिक परिदृश्य को एक नवीन दिशा प्रदान करता है। बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा रामचंद्र शुक्ल जैसे रचनाकारों ने साहित्य व साहित्यकारों से जो अपेक्षाएं रखी थी, उन्हें प्रेमचंद ने नई परिस्थितियों और सामाजिक पुनर्निर्माण के साथ चुनौतीपूर्ण ढंग से ठोस धरातल पर प्रस्तुत किया। कहानियों में नई अंतर्वस्तु और शिल्प के बदलाव के संकेत प्रेमचंद के परवर्ती दौर की कहानियों में मिलने लगे थे। इन नवीन संकेतों और सत्य के पुराविष्कार के लक्ष्य को सामने रखते हुए जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, अज्ञे तथा अशक जैसे कथाकार सक्रिय हुए। वास्तव में नई कहानी का उद्गम प्रेमचंद्र की नशा, बड़े भाई साहब, सदगति और कफन जैसी कहानियों में ही प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय महायुद्ध तथा युद्ध के पश्चात देश को मिली स्वतंत्रता को विभाजन की पीड़ा ने स्वप्न भंग किया तथा यथार्थ बोध को नए बदले हुए रूप में नई कहानी में अभिव्यक्त किया, जिसमें गांव, कस्बे, नगर तथा महानगर के आदमी की पीड़ा, उसकी जिंदगी के संदर्भों तथा सीमाओं का व्याप्त गहन जटिलता, समग्रता में विद्यमान बेचैनी को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया। कमलेश्वर ने रेणु, शिव प्रसाद सिंह तथा मोहन राकेश के अनुरूप ही ग्रामीण जीवन के यथार्थ को कस्बाई जीवन के ग्रहण करने का प्रयास करते हुए नगर और महानगर के जीवन के तनावों के चित्रण हेतु व्यक्ति पात्रों का निर्माण किया है। इन कहानियों को परंपरागत हिंदी कहानियों से अलगाने हेतु नई कविता की तर्ज पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी को सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, अकहानी आदि नामों से भी पुकारा गया। वास्तव में इन नामों की पृष्ठभूमि में युग परिवर्तन के साथ कहानी की प्रवृत्तियों में भी बदलाव के संकेत
देखने को मिलते हैं। निर्मल वर्मा को कहानी रचना में नई संवेदना और शिल्प के साथ कथा संसार बोध और शिल्प विविधता तथा लक्ष्य के स्तर में प्रवृत्त प्रथम नया कहानीकार माना गया है, क्योंकि उनकी कहानी परिंदे जैसी गतिधर्मी, लंदन की एक रात जैसा कठोर वस्तुबोध तथा पहाड़ जैसी सादगी में विशिष्टता के सांकेतिक अभिप्राय का निर्वाह करने वाली विषय वस्तु अपने आप में अद्वितीय है। निर्मल वर्मा के साथ साथ राजेंद्र यादव, इनकी टूटना और जहां लक्ष्मी कैद है, मोहन राकेश की मिसपाल, आद्रा, मलबे का मालिक, अमरकांत की जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, रेणु की ठुमरी, तीसरी कसम, रसप्रिया, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, इंद्रजाल, अमृतसर आ गया जैसे कहानीकारों ने जीवन यथार्थ केंद्रित कहानी की परंपरा में अपना स्थान बनाते हुए इस परंपरा को आगे भी बढ़ाया है, जिसमें परिस्थिति के सत्य की विवशता को मानवीय अनुभवों का तटस्थ और बारीक चित्रण किया गया है। श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में निकलने वाली पत्रिका नई कहानियां, इसके वर्षगांठ विशेषांक में राजेंद्र यादव ने नई कहानियों को परिभाषित करते हुए उसे रचनाकार द्वारा व्यक्ति की समग्रता के रूप में सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ की प्रक्रिया में देखने का आग्रह किया था। कफन कहानी में नई कहानी की शुरुआत के लक्षण देखे जा सकते हैं, जो प्रेमचंद युगीन कहानी की तुलना में प्रेमचंद के बाद की कहानियों में नवीन शिल्प और बोध का संकेत देती हैं। प्रेमचंद परवर्ती रचनाकारों जैसे जैनेन्द्र, अशक, यशपाल, अज्ञे तथा मुक्तिबोध की रचनाओं में पुरानेपन के मोह को छोड़ते हुए अलग तरह के नवीन भाव तथा बोध को प्रदर्शित करने वाली रचनाएं सामने आने लगी, जिसे नवीनता के संदर्भ में जोड़ते हुए सन 1954 से 1962 के मध्य की रचनाओं को नई कहानी नाम दिया गया। नई कहानी की सामान्य प्रवृत्तियों के रूप में व्यक्ति के जटिल होते हुए जीवन यथार्थ का चित्रण तथा इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाले मध्य तथा निम्न वर्ग के संघर्ष तथा संकटों को उजागर करने के संदर्भ में देखा जाता है। स्वाधीनता प्राप्ति के एक दशक पश्चात उससे जुड़े स्वप्नों का टूटना, बिखरना तथा आज़ादी के प्रति आस्था और विश्वास के मोह भंग ने व्यक्ति को पारिवारिक, नैतिक और सामाजिक संबंधों के बिखराव तथा विघटन जैसे प्रवृत्त करते हुए उसके मन में गहरे जमे संस्कारों व आस्थाओं को जीवन की जटिल यथार्थवादी परिस्थितियों से अवगत करा दिया। नई कहानी का लेखन इसी जटिल जीवन के यथार्थ को पकड़कर उसे अपने पात्रों के द्वारा व्यक्त करते हुए पाठकों तक पहुंचाने हेतु संकल्पित है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े प्रायः सभी कहानीकार
क्योंकि मध्य वर्गीय जीवन से जुड़े हैं, इसीलिए उनका बहुत गहरा जुड़ाव मध्य वर्गीय जीवन स्थितियों तथा उससे उपजने वाली चेतना से रहा है। किंतु फिर भी कहानी के रचनात्मक स्तर की प्रवृत्ति के रूप में इसका प्रभाव नई कहानी आंदोलन में भी परिलक्षित होता है। औद्योगिक तथा औपनिवेशिक सभ्यता ने मध्य वर्ग को उत्पन्न किया, जो कि श्रम संस्कृति से कटा हुआ निश्चित आमदनी पर दिनचर्या का निर्वाह करते हुए निम्न वर्ग पर शासन की आकांक्षा से लदा हुआ उच्च वर्ग के अनुरूप सुख सुविधाओं की आकांक्षा से दबा हुआ जोखिम न लेने वाला आत्ममुग्ध समुदाय रहा है। मध्य वर्ग शिक्षित तथा संवेदनशील होते हुए भी शिक्षा तथा संवेदना के संस्कारों को आर्थिक दबाव में आकर अक्सर तोड़ता रहता है, जो कि उसमें विवशता, पीड़ा तथा शोक का कारण उत्पन्न करती है, क्योंकि यह मध्य वर्ग अपनी सुविधाओं को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता और उसमें परिवर्तन की अपनी ही बलवती इच्छा भी बहुधा समाप्त हो जाती है। ये स्थितियां रचनाकार में क्षोभ उत्पन्न करती है। इसीलिए नई कहानी प्रायः इसी वर्ग को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इन कहानियों में यद्यपि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भी चित्रण किया गया है, तथापि यह भी मध्य वर्ग की मनोवृत्तियों तथा जटिलता व विविधता के चित्रों को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त होता है। नई कहानी में यद्यपि कहानीकारों ने व्यक्ति चेतना को महत्व प्रदान किया है, तथापि वहाँ समाज पूर्ण रूप से अनुपस्थित नहीं है, क्योंकि कहानीकार समाज के माध्यम से ही व्यक्ति पात्र तक पहुँचता है और समाज तथा राष्ट्र को केंद्र में रखकर देखने के परिणाम स्वरूप ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्ति समाज के लिए सामने आता था। नई कहानी इस स्थिति को बदला तथा व्यक्ति को उसके परिवेश के संदर्भ में देखा जाने लगा। इसीलिए नई कहानी के पात्र स्वयं को न्यौछावर करने वाले आदर्शों के भावों से जुड़ते हुए नहीं दिखाई देते। यद्यपि नई कहानी के पात्र संवेदना से जुड़ते हैं, तथापि यह संवेदना बौद्धिक चेतना से जुड़ते हुए तार्किक परिणति तक पहुंचती है। नई कहानी में तीव्र भावावेग के स्थान पर नई सामाजिक स्थितियों और व्यक्ति चेतना के बीच का द्वंद्व एवं तनाव महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। नई कहानी के दौर तक विचार व लेखन में आधुनिक जीवन मूल्यों का वर्चस्व बढ़ गया। नई कहानियों का नयापन आधुनिकता के बोध स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत कुछ सहेजने योग्य है। निराशा बोध, अवसाद, यांत्रिक दबाव आदि ये भी नई कहानी के रचनाकारों में विद्यमान है, जिनका प्रभाव तद्युगीन साहित्यिक विधाओं पर भी देखा जा सकता है। नई कहानी में विद्यमान सांकेतिकता को भी मोहन राकेश जैसे रचनाकारों ने कहानी की विषय वस्तु तथा उसके गठन के समान रूप से अपनाया। इसीलिए नई कहानी इस अर्थ में पुरानी कहानी से अलग मानी जाती है
वास्तव में सांकेतिकता नई कहानी के कथ्य तथा शिल्प की मूलभूत आवश्यकता के रूप में जानी गई है। इसके साथ ही अनेक कहानियों में फ्रॉयड ने काम मनोविज्ञान के प्रभाव स्वरूप प्रयुक्त प्रतीकों के प्रयोगों ने कहानी को समझने में पाठकों के लिए कठिनता उत्पन्न की, जिसको स्पष्ट करने तथा जीवन बोध की सूक्ष्मता को दर्शाने के लिए सांकेतिकता का आश्रय लेना अवश्य भावी हो गया था। नई कहानी के शिल्प में अनुभूति की विशिष्टता, नई संवेदना तथा नई स्थिति व अनुभव के साथ व्यक्त हुई। नई कहानी में गतिशीलता और परिवर्तन की रचना प्रक्रिया को जीवन के सत्य के समान देखा जाने लगा। नई कहानी का यह नया शिल्प बदलती हुई जीवन दृष्टि के प्रति मानवीय सोच का परिणाम था, जिसे कटु यथार्थता, जटिलता को वर्णित करते हुए लोक कथा के रूप में उपन्यास की हदों को छूने वाली कहानियों का निर्माण किया, जिसमें जीवन की जटिलता तथा अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करने के लिए बिंबों, चित्रों, प्रतीकों तथा संकेतों का आश्रय लेते हुए कलात्मकता को नवीन तथा पठनीय बनाया गया। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।